एक देश वॉर में बुरी तरह हार जाता है, उसके दो टुकड़े हो जाते हैं, उसकी इकोनॉमी डूब जाती है, पर इस देश के नेता कहते हैं हम घास खा लेंगे पर हम न्यूक्लियर बॉम्ब बनाकर रहेंगे। एंड देन दे एक्चुअली डू इट। नॉट जस्ट दैट, वो न्यूक्लियर सीक्रेट्स बेच देते हैं to many rogue nations. Mr. Abdul Qadir Khan admitted that he sold nuclear secrets. और दुनिया उन्हें यह करने देती है। This is the story of how Pakistan stole the nuclear bomb. इंडिया के साथ 1971 की ब्लडी वॉर के बाद पाकिस्तान ह्यूमिलेटेड हो गया था। उनका आधा देश उनके हाथ से जा चुका था। बांग्लादेश was born. Then, on the command of their own senior officer present, the leaders of Pakistan's defeated army laid their pistols, Sten guns and rifles on the grass in the final token of surrender. 1974 में भारत ने अपना पहला न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया, कोड नेम्ड स्माइलिंग बुद्धा। पाकिस्तान को अपना एग्जिस्टेंस खतरे में लग रहा था। This was a wake-up call for then Prime Minister of Pakistan, Zulfikar Ali Bhutto. He famously said, even if we have to eat grass, we will make a bomb. But here's the twist. पाकिस्तान के पास ना ही साइंटिस्ट थे, ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर और ना ही पैसे एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के। So, they stole it. Enters into the picture Abdul Qadir Khan. Abdul Qadir Khan was a metallurgist working at Urenco in the Netherlands, a top secret nuclear facility. मध्य प्रदेश के भोपाल में पैदा हुए खान पार्टीशन के बाद पाकिस्तान चले गए थे। उसे भारत और खासतौर से हिंदुओं से बहुत नफरत थी और 1971 की वॉर के बाद ये नफरत ऑब्सेशन में बदल गई थी। पाकिस्तान में कोई मौका ना मिलने की वजह से अब्दुल कादिर खान को यूरोप में काम की तलाश के लिए जाना पड़ा। खान ने जल्द ही यूरेनको में साइंटिस्ट का भरोसा हासिल कर लिया। उसकी एक वजह थी उसका चार्म, बट साथ ही खान ने नीदरलैंड्स की सिटीजन से शादी कर ली थी, इसलिए यूरोपियंस उसे पाकिस्तानी कम और यूरोपियन ज़्यादा मानते थे। नेदरलैंड्स में काम करते वक्त खान को एक्सेस मिल गया टू सम ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड न्यूक्लियर सीक्रेट्स ऑफ द वेस्ट, स्पेशली अबाउट सेंट्रीफ्यूज डिजाइंस। उसके बाद उसने इन्हें चुरा लिया। इमेजिन दिस, एक साइंटिस्ट लैब से क्लासिफाइड ब्लूप्रिंट्स लेकर ऐसे ही निकल जाता है बिल्कुल आराम से, और फिर इन डॉक्यूमेंट्स को लेकर वो देश के बाहर भी चला जाता है। उसे कोई भी नहीं रोकता। दरअसल 1975 में खान ने पाकिस्तान के पीएम भुट्टो को कॉन्टैक्ट किया था और उन्हें वादा किया था कि वो पाकिस्तान के लिए एक एटॉमिक बॉम्ब बना सकता है। भुट्टो ग्रीनलिट द ऑपरेशन। काहुटा रिसर्च लैब्स वाज बोर्न, पाकिस्तान्स ओन मैनहट्टन प्रोजेक्ट, इन सीक्रेट। वेस्ट की इंटेलिजेंस एजेंसीज को खान पर शक था, पर उन्होंने उसे नहीं रोका। क्यों? यहाँ पर बात थोड़ी सी मर्की हो जाती है। हियर्स द थिंग, लेट 1970s और 1980s में यूएस को पता था कि पाकिस्तान में कुछ गड़बड़ चल रही है। दे हैड इंटेल, सैटेलाइट इमेजेस, विसल ब्लोअर्स, but they also had a bigger problem, the Cold War and the Soviet invasion of Afghanistan. उन्हें सोवियत यूनियन को हराने के लिए पाकिस्तान की ज़रूरत थी। So when Pakistan denied having a bomb, the US pretended to believe them. In other words, don't ask, don't tell. US ये भी सोच रहा था कि पाकिस्तान को अभी बॉम्ब बनाने के लिए काफ़ी टेक्निकल गैप्स फिल करने पड़ेंगे। उसके पास काफ़ी मटेरियल्स की भी कमी होगी, पर इस गैप को फिल कर रहा था चाइना। चाइना ने पाकिस्तान की हर वो मदद की जो उसे एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए चाहिए थी। China has been giving us a good deal of military hardware. ये बात भी CIA को कुछ वक्त बाद पता चल गई थी, पर यूएस गवर्नमेंट चाइना पर कोई एक्शन नहीं ले रही थी। उसका रीजन था कि कई सालों बाद चाइना ने अपना इतना बड़ा मार्केट यूएस कंपनीज के लिए खोल दिया था। यूएस कंपनीज चाइना में बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही थी और चाइना में कोई एक्शन लेकर यूएस गवर्नमेंट अपनी कंपनीज का नुकसान नहीं करवा सकती थी। So, once again, no action was taken. पर पाकिस्तान जैसे ही बॉम्ब बनाने करीब पहुंच रहा था, दो देश उस पर नजर रखे हुए थे, इंडिया एंड इजराइल। They're looking the other way as Pakistan develops a nuclear device. You know, these things worry us. इंडिया पाकिस्तान का आर्च एनिमी था। 1974 के बाद पाकिस्तान पर उसे एक बड़ा एडवांटेज मिला था कि इंडिया खुद एक न्यूक्लियर आर्म स्टेट बन गया था। वो एक ऐसे देश को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने दे सकता था जो पिछले 25 सालों में उस पर 3 बार वॉर कर चुका था। इंडिया पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट्स पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करने का सोच रहा था। इजराइल भी कई सालों से मुस्लिम कंट्रीज से कॉन्फ्लिक्ट में था। कई मुस्लिम देश इजराइल का नाम दुनिया के नक्शे से मिटा देना चाहते थे, तो इजराइल भी किसी मुस्लिम देश को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने दे सकता था। इजराइल के पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस था ऑफ डिस्ट्रॉइंग इराक्स ओजिरक रिएक्टर। Nuclear reactor Osirak is going to be operational and hot. For simple logic, we decided to act now
दे इवन ऑफर्ड टू हेल्प इंडिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1983 में इजराइल के प्लेन्स रेडी थे इंडिया फ्लाई करने के लिए, जहां वो रिफ्यूल करते और स्ट्राइक करते पाकिस्तान के कहूटा एनरिचमेंट प्लांट पर। इंडिया के रॉ ऑफिशियल्स इस प्लान में काफ़ी इंटरेस्टेड थे, बट पॉलिटिकल लीडरशिप गॉट कोल्ड फीट। इसकी वजह थी कि एक लीक ने ये प्लान एक्सपोज कर दिया था। पाकिस्तान को इसके बारे में पता चल गया था। पाकिस्तान ने जल्द ही अपने न्यूक्लियर प्लांट्स पर सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगा दिया और अपने सेंट्रीफ्यूज को अलग अलग जगह एस्टैब्लिश कर दिया। उन्होंने भारत सरकार को यह भी धमकी दी कि अगर भारत ने उनके न्यूक्लियर साइट्स पर स्ट्राइक किया तो बदले में वो भी भारत की न्यूक्लियर साइट्स पर स्ट्राइक करेंगे। And we will not allow India to bully us. But that does not mean that we should have a bomb. The window of attack closed. एक बार फिर पाकिस्तान बच निकला। Mr. President, Begum Zia, it's a great pleasure for Nancy and me to welcome you to Washington today. By 1987 पाकिस्तान ने बॉम्ब बना लिया था, पर उसने इस न्यूक्लियर बॉम्ब को टेस्ट नहीं किया था। यूएस उसे फाइनेंशियल और डिफेंस एड देता रहा, जिसमें कई सारे F-16 प्लेन्स शामिल थे। आगे जाकर पाकिस्तान ने यूएस के दिए हुए इन्हीं जेट्स में न्यूक्लियर वेपन सिस्टम एस्टैब्लिश कर दिया, जो कि यूएस और पाकिस्तान के एग्रीमेंट के खिलाफ था। अब्दुल कादिर खान एक नेशनल हीरो बन गया। वो टीवी पर इंटरव्यूज दे रहा था, भारत को धमका रहा था और पाकिस्तान के इस अचीवमेंट का बखान कर रहा था। What we have heard about the Indian missile Agni at a target of about 1000 kilometers, and they were not so accurate. Our missile is quite accurate, quite reliable. अब वो सिर्फ पाकिस्तान का टॉप साइंटिस्ट नहीं था, वो इस्लामिक एटॉमिक प्राइड का चेहरा बन चुका था। Then things got darker. Once Pakistan had the bomb, AQ Khan didn't stop. उसे न्यूज़ का ब्लैक मार्केट बना लिया, the first and only one in modern history. गैस सेंट्रीफ्यूज डिजाइंस ईरान को भेज दिए। न्यूक्लियर टेक वॉज शिप्ड टू नॉर्थ कोरिया इन कार्गो प्लेन्स। लीबिया को भी ब्लूप्रिंट्स मिल गए। ये ब्लैक मार्केट ट्रेड 10 साल तक चलता रहा। आफ्टर 9/11, the US began hunting nuclear links to terror. फाइनली 2003 में यूएस ने लीबिया जाते हुए न्यूक्लियर शिपमेंट्स को पकड़ लिया और इसका ओरिजिन पाकिस्तान में मिला। अब्दुल कादिर खान को बलि का बकरा बना दिया गया, स्केपगोट। खान वेंट ऑन टीवी, सेड सॉरी और ये भी कहा कि उसने अकेले ही ये सब किया था। My dear brothers and sisters, I have chosen to appear before you to offer my deepest regrets and unqualified apologies. There was never ever any kind of authorization for these activities by the government. पाकिस्तान के प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने उसे इमीडिएटली पार्डन कर दिया। एंड ऑफ स्टोरी। पर कुछ जर्नलिस्ट की इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि खान ने ये ब्लैक मार्केट अकेले एस्टैब्लिश नहीं किया था। इसमें उसके साथ इन्वॉल्व थे पाकिस्तान की मिलिट्री और उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी ISI। एक तरह से देखा जाए तो इसमें US ऑफिशियल्स भी कम्प्लिसिट थे, डायरेक्टली या फिर चुप रहकर। आज भारत और इजराइल दोनों ही 1980s को एक शेयर्ड रिग्रेट के साथ देखते हैं। उनके पास एक चांस था न्यूक्लियर बॉम्ब्स को रोग नेशंस के पास जाने से रोकने का, एंड दे मिस्ड इट। नाउ नॉर्थ कोरिया हैज वॉरहेड्स। ईरान के पास भी ये टेक्नोलॉजी है और अब्दुल कादिर खान ही डाइड अ नेशनल हीरो। हिज नेम ऑन स्कूल्स, स्ट्रीट्स एंड हिस्ट्री बुक्स ऑफ पाकिस्तान। ये सिर्फ एक देश के न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कहानी नहीं है। इट वॉज अ जियोपॉलिटिकल ब्लाइंड स्पॉट, अ लेसन इन कॉम्प्रोमाइज, हिपोक्रेसी एंड एम्बिशन। शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए दुनिया ने एक परमानेंट प्रॉब्लम को जन्म दे दिया। इसकी कीमत दुनिया आज भी चुका रही है। एनीवेज, हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, अपने ओपिनियंस हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ प्रॉब्लम है तो भी कमेंट कीजिएगा। और ऐसी और स्टोरीज़ के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जल्दी मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।